हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल माय कंप्यूटर स्किल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको MS एक्सेल बेसिक टू एडवांस सिखा रहा हूँ। इसी क्रम में आज मैं अपना दूसरा लेक्चर लेकर आया हूँ। मैंने अपने पहले लेक्चर में MS एक्सेल से रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स कवर किए थे, जिसमें कि डाटा एंट्री, बेसिक डाटा एंट्री कैसे करते हैं, रोज और कॉलम्स की हाइट का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, और टेक्स्ट या जो भी आप लिखेंगे, जो भी डाटा होगा, उसका सेंटर, लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट, टॉप, मिडिल या बॉटम अलाइनमेंट कैसे करते हैं, और भी बेसिक कलर फॉर्मेटिंग, जैसे कि सेल में किसी कलर को कैसे फिल करते हैं किसी सेल में, और सेल क्या होती है, रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, और उसमें सेल में कलर फिल करना, और सेल का फॉन्ट का टाइप चेंज करना या फॉन्ट का कलर बदलना, मर्ज करना, सेल्स 2 सेल 3 सेल या ज़्यादा सेलों को मर्ज कैसे करेंगे, एक्स्ट्रा रोज कॉलम को कैसे ऐड करेंगे, फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या होता है और फॉर्मेट पेंटर होता क्या है, कैसे उसका यूज करेंगे, रैप टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर में सीखी थी, और उसमें बेसिक सम, एवरेज और काउंट के फार्मूले भी सीखे थे। ठीक है दोस्तों, तो उसी के आगे मैं अपना सेकंड लेक्चर में स्टार्ट करता हूँ। सेकंड लेक्चर में जो चीज़ आज हम लोग सीखेंगे वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सबसे पहले सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, डेस्कटॉप स्क्रीन है। इस पे यहाँ पर मैंने पिन कर रखा है MS एक्सेल, ये MS वर्ड है, तो हम यहाँ पे मेरा MS एक्सेल पिन है, इसको मैं एक क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। देखिए, ये आपके सामने ओपन हो रहा है। तो MS एक्सेल ओपन हो गया है। इसको हम लोग कहते हैं MS एक्सेल होम पेज। ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं। ये टेम्पलेट वाली वर्कबुक नहीं लेंगे अभी, शुरू में ब्लैंक वर्कबुक हम ले लेते हैं। मेरी ब्लैंक वर्कबुक खुल गई है। यहाँ से मैं स्टार्टिंग में एक पहले से मेरे पास फाइल पड़ी हुई, उस डाटा को ले करके उस पर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है और उसको क्यों यूज करते हैं, ये सब चीज़ें उस पर मैं आपको करके बताऊंगा। तो मैं खोल लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक डाटा जो मेरे पास पहले से मेरे पास शीट पड़ी हुई थी, मैंने उसको खोल लिया है। सेल्स डाटा है, ये सेल्स का डाटा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको, ताकि थोड़ा आपको इजी रहे। यहाँ से शीट जूम इन जूम आउट होती है, मैंने पहले अपनी सीरीज में बताया है। जूम इन जूम आउट करना, इसको कहते हैं स्टेटस बार। ये डाटा आपके सामने आ गया। अब मुझको इसमें मैं आपको बताऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती कहाँ पे है और किस जगह पे शो होती है। देखिए, ये मैंने आपको बताया है कि ये सारे टूल्स होते हैं। होम टूल, इंसर्ट टूल, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, पावर पिवट, ये सारे टूल्स होते हैं। इन सारे टूल्स में अभी मैंने मेरा होम टूल सिलेक्ट है। इस होम टूल में यहाँ टूल ग्रुप होते हैं। टूल ग्रुप में मैं इसमें स्टाइल वाले सेक्शन में पहला ऑप्शन मेरा दिया हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये देखिए लिखा हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। हाईलाइट सेल्स रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डाटा बार्स, कलर्स, आइकन, न्यू रूल, क्लियर रूल, मैनेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो लेफ्ट टू राइट होता है, जो मैंने पहले बताया, इनको कहते हैं रोज, और टॉप टू बॉटम इनको कहते हैं कॉलम। ABCD कॉलम है, 1 2 3 रोज है। मैं यहाँ पर शुरू में मैंने F कॉलम में ले लेता हूँ। ठीक है, F कॉलम ले लिया, पूरा F कॉलम सिलेक्ट हो गया। अब इसमें मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि किसी कंडीशन के हिसाब से किसी सेल, रो या कॉलम को हाईलाइट करना, उसमें जो डाटा पड़ा है उसको हाईलाइट करना। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ए कंडीशन। ठीक है, एक कंडीशन के हिसाब से डाटा को हाईलाइट करना। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं। इस कॉलम में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने जा रहे हैं, यहाँ से लगेगी। देखिए, सबसे पहले एक ऑप्शन है हमारे पास हाईलाइट सेल्स। हाईलाइट सेल रूल में इसमें कई सारे, इसके अंदर भी कई सारे ऑप्शन हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन है। शुरू में मैं ग्रेटर देन का फर्स्ट ऑप्शन मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ कैसे करेंगे। इसमें ग्रेटर देन में फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन, यहाँ पे वैल्यू लिखनी है हमको। जो वैल्यू इस वैल्यू से बड़ा हो, उस वैल्यू से जितनी भी सेल्स होंगी वो सारी हाईलाइट हो जाए। इसमें बहुत सारे हैं, किसी में 50, 30, 100, 70, ऐसे बहुत सारे नंबर लिखे। हम यहाँ पर इसमें लिख देते हैं, नंबर लिख देते हैं, जैसे 20 से जितनी भी चीज़ें ग्रेटर देन होंगी वो सारी हाईलाइट हो जाए। हाईलाइट विद, यहाँ पर कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइट रेड, येलो फिल, ग्रीन फिल, लाइट रेड फिल, रेड टेक्स्ट, रेड बॉर्डर, कस्टम बॉर्डर। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, मैंने जैसे ले लिया येलो, ये ले लिया येलो, ओके कर दिया। ये देखिए हाईलाइट हो गई सेल, जितने भी
20 के ऊपर जितनी भी सेल्स थी वो सारे 20 वैल्यू के ऊपर जितनी भी सेल्स थी वो सारी हाईलाइट होगी। अब मुझे कुछ भी नहीं सोचना पड़ा, फट से अपने आप पता चल गया कि 20 के ऊपर ये सारी सेल्स थी, ये हाईलाइट होगी। उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन इसी हाईलाइट में लेस देन का है, ठीक है, लेस देन वाला सिलेक्ट करेंगे। अब 20 के ऊपर वाली हाईलाइट है, 20 के नीचे वाली हम हाईलाइट करेंगे। 20 लिख दिया, उसमें मुझे लेस देन में कलर जैसे मैं ले लेता हूँ कोई भी कलर। कस्टम में आपको एक ऑप्शन दिखाता हूँ, यहाँ पे कस्टम कलर लिखा हुआ है, कस्टम फॉर्मेट लिखा हुआ है, यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। तो यहाँ पर से कस्टम फॉर्मेट के बाद एक नई विंडो खुल गई। इसमें देखिए नंबर का ऑप्शन है कि उसमें क्या चीज़ कैसे फॉर्मेटिंग करनी, फॉन्ट का है, बॉर्डर का है, फिल का है। जैसे हम चाहते हैं कि फॉन्ट का कलर चेंज कर दें या बॉर्डर का कलर चेंज कर दें, फिल यहीं से भी हम कलर डिसाइड कर लेते हैं। जैसे अब मैं ये कलर लगाऊंगा, इस कलर को लगा करके ओके कर दीजिए। जितनी भी वैल्यू 20 के बिलो थी सारी इसमें हाईलाइट होगी। पूरे कॉलम में जो वैल्यूज 20 से नीचे थी वो सारी हाईलाइट होगी। 20 के ऊपर वाली वो अलग कलर से हाईलाइट, 20 के नीचे वाली वो अलग कलर से, डिफरेंट कलर से हाईलाइट हो गई। जो 20 के ऊपर है, जो वैल्यूज 20 के ऊपर है वो डिफरेंट कलर से हाईलाइट है, और जो वैल्यूज 20 के नीचे हैं वो डिफरेंट कलर से हाईलाइट हो गई। अभी ये 20 वाली अगर आप चाहते हैं इसको येलो करना, येलो भी कर सकते हैं, रेड में करना चाहते हैं, मतलब वो लेस देन इक्वल टू वाला केस हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला केस हो जाएगा। वो कैसे, अभी देखिए जैसे मैंने इसमें गए, इसी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट वाले में, यहाँ पे देखिए इक्वल टू मतलब बराबर वैल्यू, इसके बराबर हमारा 20 मैंने बीच में ले रखी वैल्यू 20, उसको लाइट रेड लिखा हुआ है उसी से कर दीजिए। ये देखिए वो रेड वाले में अपना हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से अभी आपने वैल्यूज के उसमें देखा। इसी में और ऑप्शन है बिटवीन में, जैसे कि 20 और 30 के बीच की वैल्यू ले लीजिए, उसके बीच की हाईलाइट हो जाए, इक्वल वाला मैंने बताया। अब टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ये ऑप्शन देखिए कैसे काम करता है। दूसरी कैटेगरी में ले लेता हूँ, उसमें मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के दिखा। जैसे मैंने ई वाले कॉलम ले लिया है, इसमें जाकर के कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे। यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, जिसमें कोई टेक्स्ट हो। यहाँ पे कैटेगरी है, इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे जाकर के ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेशनरी, मैंने स्टेशनरी सिलेक्ट कर ली, स्टेशनरी वाली रो हाईलाइट हो गई। या इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, तो जितने इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ लिखा हुआ है वो हाईलाइट हो जाएगा, किस किस कॉलम में, किस किस रो में या कॉलम, इस कॉलम में कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स है, किस किस सेल में। फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज कहाँ कहाँ है, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी। तो जितनी भी कैटेगरीज हैं एक साथ में आप टेक्स्ट दैट कंटेन्स, कलर इसका बदल सकते हैं। अब की बार ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। तो ग्रीन कलर से मैंने स्टेशनरी के जो भी आइटम्स हैं वो सारे हाईलाइट कर दिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं आगे कैसी फॉर्मेटिंग आएगी। डेट अकरिंग, डेट के लिए तो डेट वाला डाटा हम लोग लेंगे, ये बी कॉलम में है, बी कॉलम में जाएंगे, इसको पूरा बी कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। या सिर्फ डाटा आप सिलेक्ट करना चाहें, सिर्फ जितने में हमारा डाटा है, कैसे सिलेक्ट करेंगे, इसकी शॉर्टकट की आपको बताते हैं। यहाँ से डाटा, यहाँ से तो कैटेगरीज हैं कि डेट की, ये सब हमारी मेन हेडिंग, इनसे नहीं, यहाँ से मेरी डाटा गिनती। यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल और शिफ्ट दबा लीजिए, डाउन एरो प्रेस करिए। तो इससे क्या होगा, जहाँ तक आपका डाटा होगा एक ऑर्डर में बिना ब्लैंक रो के, अगर बीच में ब्लैंक रो हो जाएगी तो वहाँ रुक जाएगा। तो जहाँ तक आपका जितनी नीचे तक डाटा होगा सारा एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। कौन सा शॉर्टकट की है, कंट्रोल, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें कंट्रोल दबा लेंगे, शिफ्ट दबा लेंगे, डाउन एरो प्रेस कर देंगे, तो डाटा सिलेक्ट हो गया। डाटा सिलेक्ट होने के बाद अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाएंगे। डेट कंटेंट्स, डेट अकरिंग, इसमें लिखा यस्टरडे, टुडे, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन है। मैंने ले लिया दिस मंथ, दिस मंथ ले लिया। तो ये दिसंबर का मंथ चल रहा है, इस वजह से ये दिसंबर, देखिए यहाँ पे दिसंबर का मंथ चल रहा है 16 दिसंबर। तो यहाँ पे दिसंबर का मंथ, इसमें जहाँ जहाँ दिसंबर था वो सारे के सारे हाईलाइट हो गए। वो तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। इसमें जाकर के डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट वाली चीज़ें हाईलाइट होंगी। अब हम ये कैसे करेंगे, कोई भी एक रो या कॉलम ले लेते हैं, इसमें देखेंगे डुप्लीकेट अगर कुछ चीज़ें हैं
तो वो जैसे मैंने डी ले लिया, अगर 2 बार कोई सेम एंट्री है तो उसको डुप्लीकेट कंसीडर किया जाएगा। तो मैंने डी कॉलम सिलेक्ट कर रखा है, हाईलाइट सेल्स में जाएंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज, लाइट रेड है, कलर बदल देते अब की बार, ग्रीन येलो लाइट रेड कर देते, ओके करते हैं। कोई भी इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। इस वाले में जाते हैं सी कॉलम में, यहाँ देखिए नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, इसमें कई सारे वैल्यूज आपको डुप्लीकेट दिखेंगी। मैं हाईलाइट करता हूँ, देखता हूँ कितनी वैल्यूज डुप्लीकेट में, जाता हूँ जो भी कलर सिलेक्ट है, सारी वैल्यूज 2 बार है, तभी सब कुछ उसमें 2 बार होने की वजह से वो सब क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। तो दोस्तों पहले ऑप्शन में हाईलाइट सेल्स रूल्स में हम लोगों ने ये जितने ऑप्शन दिए हैं वो सारे सीख लिए। मोर रूल्स में अगर हम जाएंगे तो ये मोर रूल्स के जो ऑप्शन है ये अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि इन ऑप्शंस का यूज कैसे करते हैं। उसके पहले दूसरे ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है टॉप ऑब्लिक बॉटम रूल्स। तो इसमें जो कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10 परसेंटेज वाइज, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10 परसेंटेज वाइज, फिर एबव एवरेज और बिलो एवरेज, और फिर मोर रूल्स। मोर रूल्स को तो अभी हम बाद में ही पढ़ेंगे, अभी ये सारे ऑप्शन देख लेते हैं। कोई एक कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं, माना मैंने जी वाला ये वाला कॉलम सिलेक्ट कर लिया, टॉप पे गए, ऐसे एरो बन के आया, एक बार क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद अब हम अपने इस ऑप्शन में जाते हैं, टॉप 10 सिलेक्ट करते हैं, इसमें गए, अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। बस कलर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने वैल्यूज हमें टॉप में सिलेक्ट करनी, टॉप 10 वैल्यूज यहाँ डिफॉल्ट में सिलेक्ट हैं, हम इनको घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे हम टॉप 9 कर लें, टॉप, ये देखिए अपने आप एक एक वैल्यू कम होती जा रही, टॉप 6, टॉप 5, ऐसे इसमें इंक्रीज कर लें, बढ़ा लेंगे हम, वैल्यूज बढ़ा लेंगे कि कितने हमें काउंट लेने, कितनी सेल लेनी, 13 सेल, 14 सेल, 15 सेल, 15 टॉप 15 सेल्स। ये कलर यहाँ पे रेड, लाइट रेड कलर से हाईलाइट है, तो अब हम इसमें कलर चेंज करना चाहें, ग्रीन कलर ले लें, ठीक है। तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बहुत ईजी चीज़ है, आगे देखते हैं। उसके बाद इसी में दूसरा वाला टॉप बॉटम रूल्स में टॉप 10 परसेंटेज वाइज, तो परसेंटेज अगर निकालेंगे तो उसमें जो टॉप 10 परसेंटेज में जो जिनकी वैल्यू जो है टॉप 10 परसेंटेज वाइज, जो टॉप 10 वैल्यूज होंगी, जैसे 100% कोई वैल्यू होती तो 90 से एबव वाले जो टॉप 10% में वैल्यूज में आएंगी चीज़ें। तो अभी 2 चीज़ें आ रही। उसके बाद अगर हम ये परसेंटेज बदल करके हम कर देते हैं कि मैंने कर दिया टॉप 30% में इतनी वैल्यूज हैं, टॉप 50% की वैल्यूज, ठीक है, तो ये 50% की वैल्यूज हो गई, ठीक है दोस्तों। अगला इसी तरीके से बहुत ईजी चीज़ें हैं, आप एक बार ट्राई करेंगे सब समझ जाएंगे। बॉटम 10 सेम वैसे ही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, देखिए अपने आप हाईलाइट हो गई। इसमें हम यहाँ पर नंबर कम ज़्यादा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। फिर ये आ गया ऑप्शन हमारा बॉटम 10 परसेंटेज जिनका जैसे 100% होता है, तो 0 से 10% के बीच में जितनी वैल्यूज होंगी, ये हमारी 0 से 10% के बीच में, अगर 50 ले लेंगे तो 0 से 50% के बीच में जो वैल्यूज होंगी, जो सेल्स हैं, वो सारी अपने आप हाईलाइट हो जाएंगी। तो ये हो गया। उसके बाद अब कौन सा अगला ऑप्शन है हमारा, एबव एवरेज, जो इसमें सारे नंबर्स का एवरेज निकालिए, एबव एवरेज वाले जो सेल होंगे वो अपने आप हाईलाइट हो जाएंगे। फिर एवरेज का फार्मूला मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, और पिछला लेक्चर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, जहां से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें टॉप बॉटम रूल्स में क्या है, एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, तो ये सारे ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट इसी में देखते हैं कौन सी फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमारी है डाटा बार्स। तो डाटा बार्स में जैसे ग्रेडियंट वाइज, मतलब शेडेड कलर्स के अकॉर्डिंग कलर बदल सकते हैं, और जिसमें जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, जिसमें फुल वैल्यू में पूरा कलर होगा, जिसमें वैल्यू बहुत कम होगी उसमें बहुत कम फिलिंग दिखाएगा। सॉलिड फिल, ये नीचे सॉलिड फिल है, ऊपर ग्रेडियंट फिलिंग, डाटा बार। फिर डाटा कलर्स, 3 कलर्स में आप रोज को, जैसे इसमें क्या है कि जो वैल्यू बिलो में है वो रेड में है, जो टॉप में है वो ग्रीन में है, और मिड में जो वैल्यूज हैं वो हमारी येलो कलर में है, ठीक है। इसमें अपोजिट है कि जो नीचे वैल्यूज हैं, जो कम वैल्यूज हैं वो ग्रीन में है, मिड में येलो वाली है, जो टॉप पे वैल्यू हैं वो सारी रेड में है। तो इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं। इस तरह से कलर, दूसरे कलर भी ले सकते हैं, ब्लू के साथ में, ब्लू वाइट और रेड में है, ग्रीन में ही आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आइकन सेट में उसी में हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए अब हाईलाइट कर रहे हैं तो यहाँ पर
जो विड्थ है जी कॉलम की वो कम है, इस वजह से ये सब यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा मुझे। तो इसको मैं पहले थोड़ा सा वाइट कर लेता हूँ। मैंने इसको ड्रैग किया सिलेक्ट करके यहाँ पर से और वाइट कर दिया। वाइट करना भी मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया है। तो आगे देखते हैं, इसमें ये जो सेल्स हैं ये हमने कोई भी वैल्यूज़, कोई भी इसमें से एरोज डायरेक्शनल है या शेप वाइज ले सकते हैं। तो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ये सारे आइकन्स भी हम आइकन्स के हिसाब से अपने सेल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें जो ये लिखा हुआ है मोर रूल्स, इसकी तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखते हैं। मोर रूल्स को जब ओपन किया तो एक नई विंडो खुल के आई है सामने। फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स, तो जो उन सेल्स को इसमें से जो भी सेल्स हैं वो फॉर्मेट होंगी जिनमें कोई विशेष तरह की चीज़ होगी। क्या चीज़ होगी? सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग। अगर वैल्यू ग्रेटर देन, जैसे जो हम लोग शुरू में ले रहे थे कि ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 30, ग्रेटर देन, जैसे मैं 4000 ले लेता हूँ, तो 4000 लेने पर तो 4000 से बड़ी सेल वैल्यू, सेल में इसमें देखिए लिखा हुआ है यहाँ सेल वैल्यू, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग आप उसमें फॉर्मेटिंग करिए। फिर स्पेसिफिक टेक्स्ट, जैसे कोई टेक्स्ट उसमें कोई विशेष है, जैसे टेक्स्ट वाला जो हमने अभी आपको हाईलाइट करके उसमें बताया था, तो वो जो सारे हम लोगों ने फर्स्ट में हाईलाइट सेल वाले जितने चीज़ें पढ़ी थी वो सब चीज़ें इसमें यहाँ पे दिख रही। डेट अकरिंग वाला भी दिख रहा है, स्पेसिफिक टेक्स्ट दिख रहा है, ब्लैंक रोज, ब्लैंक सेल्स, सब कुछ हाईलाइट करना इसमें बता रहा। तो हम यहाँ पर अभी चल रहे सेल वैल्यूज में, तो हमने क्या ले रखी? सेल वैल्यूज। ग्रेटर देन ले सकते हैं। और देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? बिटवीन में ले लीजिए, नॉट बिटवीन ले लीजिए, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो अगर हम चाहें ग्रेटर देन इक्वल टू, जो उसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा था हमारा हाईलाइट सेल वाले में, आपको दिखाते हैं अभी फिर से। हम पहले इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे जाएंगे हाईलाइट सेल में जाएंगे, देखिए इसमें ग्रेटर देन है, लेस देन है, लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला ऑप्शन नहीं है। तो वो कहाँ से मिल जाएगा हमको? मोर रूल्स में जाएंगे, फॉर्मेट ओनली सेल्स वाला ये जो ऑप्शन है ये ठीक रहेगा। इसमें जब हम सेल वैल्यूज सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ इसमें जाकर के ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑप्शन ये है, हमने ले लिया। इसमें वैल्यू ले लीजिए आप 4000, ये मैंने ले ली 4000। अब नो फॉर्मेट सेट प्रीव्यू में लिख के आ रहा, तो हम यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग सेट करेंगे, किस कलर में चाहते हैं या किस तरह से उसमें जो फॉन्ट है उसका कलर क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी हम पहले कलर वाली सिर्फ फिलिंग की जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखते हैं। यहाँ पर हम गए, इसमें हमने ले लिया कलर, ये ले लिया, जैसे ये ले लिया डार्क, डार्क है, डार्क लेंगे तो टेक्स्ट क्योंकि ब्लैक है, या तो टेक्स्ट जो फॉन्ट है उसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। डार्क ले लिया, फॉन्ट का कलर भी चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कलर ऑटोमेटिक, तो यहाँ पर हम जा करके कलर हम कर देते हैं वाइट। ठीक है, तो फॉन्ट का कलर हमने वाइट कर दिया और इसका कलर इस तरह से लिख के आएगा। जो भी ये नंबर, ये इस समय भी ब्लैक दिख रहे हैं, सारे जो नंबर्स हैं ये वाइट हो जाएंगे और इनमें जो सेल्स में कलर फिल हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। उन सारे सेल्स में फॉर्मेटिंग ये लगेगी जो 4000 से अबव होंगे। ओके करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हो गया, आप देख रहे हैं 4000 इक्वल वाला भी वैल्यू ले ली, क्योंकि हमने ग्रेटर देन और इक्वल दोनों चीजें ली थी, तो ये वाली भी वैल्यू हाईलाइट हो गई। अगर हम सिर्फ ग्रेटर देन लेते तो ये वैल्यू हमारी छूट जाती। मोर रूल्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। मोर रूल्स में फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, इसी के साथ में हम इसमें स्पेसिफिक टेक्स्ट की भी वैल्यूज ले सकते हैं, डेट अकरिंग ले सकते हैं। डेट अकरिंग वाले में जब हम लोग जाते हैं तो इसमें जो ऑप्शन उसमें थे या टुडे, टुमारो, लास्ट वीक, 1 वीक, 1 मंथ, नेक्स्ट, तो हमें पूरे मंथ की, पूरे ईयर की तो इसमें नहीं हाईलाइट हो पा रही, लेकिन हम पूरे ईयर की अगर हाईलाइट करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे डेट लिखी हुई है और जनवरी की है और फरवरी की, तो इन डेट को हाईलाइट कैसे करेंगे? इसमें जाएंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इसमें न्यू रूल्स में नहीं, हम लोग न्यू रूल्स से भी जा सकते हो। उस जगह पर यहाँ पे लिखा नहीं है, देखिए ये वाला दूसरा ऑप्शन जो हमारा है न्यू रूल फॉर्मेटिंग का, ये जो बॉक्स ओपन हुआ है इसमें फॉर्मेट, तो ये जगह पर वहां से, यहाँ से भी जा सकते हैं मोर रूल्स वाले उस जगह से भी, और यहाँ से न्यू रूल वाले ऑप्शन में जाकर के फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, इसमें जाएंगे, स्पेसिफिक टेक्स्ट में लगा देंगे, इसमें हम कर देंगे विशेष तरह का टेक्स्ट कंटेनिंग, यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे जनवरी का हमें हाईलाइट करना है JAN लिख दिया, फॉर्मेट कर देंगे, कलर
हम सिर्फ चेंज करेंगे, फॉन्ट का कलर नहीं चेंज करेंगे, लाइट में कलर ले लेते हैं। ये ले लिया ग्रे कलर, इसमें गए और इसको फॉर्मेट कर देंगे। तो जो जो जनवरी लिखा था सारी सेल्स हाईलाइट होगी। देखा आप लोगों ने, इस टेक्स्ट कंटेंट्स वाली चीज को यहाँ से भी मोर रूल्स में जा सकते हैं, न्यू रूल्स से भी जा सकते हैं। अब इसी न्यू फॉर्मेटिंग रूल में हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, इस पर क्लिक करते हैं। वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मेटिंग करनी। तो पहले किसी जगह से हम फॉर्मेटिंग हटाना पहले देखते हैं। जैसे इसमें लगी हुई है, अब हम चाह रहे हैं इससे फॉर्मेटिंग हट जाए, या इस वाली सेल से एफ वाले कॉलम से हम सारी फॉर्मेटिंग हटा देंगे। एफ को सिलेक्ट किया, सेल्स हमारी सारी सिलेक्ट होगी। यहाँ लिखा है क्लियर रूल्स, इस पे जाइए, सिलेक्टेड सेल इंटायर से कर देंगे तो पूरी सीट से फॉर्मेटिंग हट जाएगी। लेकिन अभी हमें सिर्फ ये सेल जो एफ वाली हमने सिलेक्ट कर रखी है उसी से रिमूव करते हैं फॉर्मेटिंग। ये रिमूव हो गई। अब हम आगे देखते हैं, रिमूव होने के बाद न्यू रूल्स में जाएंगे और ये जो लिखा है फॉरवर्ड ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, देखिए इसमें इसको ऑप्शन को सिलेक्ट है। ये देखिए फॉर्मेट स्टाइल, टू कलर स्केल। टू कलर स्केल में आप मतलब दो तरह के कलर दिखेंगे। हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे हमारी येलो की तरफ जा रही है और जो लोवेस्ट वैल्यू यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मिनिमम वैल्यू वो रेड की तरफ। इसमें अगर हम फॉर्मेटिंग लगाएंगे तो इस तरह से लग जाएगी। अभी पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसमें देखें हम क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं। पहले इतने को ही इसमें कर देते हैं। ओके किया, ये देखिए जो चीज़ हमारी जितनी कम है वो उतनी डार्क है, जो और जो वैल्यू जितनी ज़्यादा थी उतनी ही लाइट कलर में है। तो हम इसको पहले रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के लिए कीबोर्ड पर एक शॉर्टकट की, वैसे यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बैक करना चाहते हैं स्टेप बैक करेंगे कंट्रोल जेड, ठीक, अंडू कर दिया उसको। फिर से अब हम गए न्यू रूल्स पर। न्यू रूल पे जा करके तो इसमें हम और चीज़ें देखेंगे, जैसे 3 कलर में लेना चाहें, 2 कलर में, ऐसे 3 कलर में बीच की वैल्यू जो होगी वो 50 परसेंटाइल पे टिक है। 50 परसेंटाइल पर बीच की वैल्यू टिक है वो येलो कलर की होगी, जो 50 से कम वाली होगी वो रेड की तरफ डार्क होती जाएंगी, और जो 50 से एबव परसेंटाइल पर जो वैल्यू होंगी वो ग्रीन की तरफ डार्क होती जाएंगी। इसी में सेम ऐसे ही हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग होगी। जो हाईएस्ट वैल्यूज थी वो ग्रीन कलर में होगी, लोवेस्ट वैल्यू डार्क रेड में, और जो मीडियम वैल्यूज है परसेंटाइल के अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल वो येलो कलर में। तो उसको मैंने बैक कर दिया, कंट्रोल जेड दबा करके वापस उसी फॉर्मेटिंग हटा देंगे। तो मैंने फॉर्मेटिंग कंट्रोल जेड दबा कर दी। फिर से देखते हैं उसी को और आगे देखते हैं कैसे उसमें और क्या चीज़ें हैं। फिर से हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, देखते हैं न्यू फॉर्मेटिंग रूल में हमने ओपन किया है, उसमें देखते हैं क्या होता है। ये देखिए 2 कलर स्केल है, हमने अभी 3 कलर किया था, तो देखिए 3 कलर स्केल कर दी। उसके बाद अभी हम इसमें कलर बदलना चाहें, यहाँ से कलर वैल्यू बदल जाएगी हमारी। जैसे मैंने इसमें अब उल्टा कर देंगे, जैसे मैंने ये ले लिया, इसमें लाइट ग्रीन ले लिया, यहाँ पे लाइट ग्रीन, येलो, यहाँ पे ये डार्क ऑरेंज टाइप का। इस तरह से जो हाईएस्ट वैल्यू होंगी वो रेड की तरफ, जो लोवेस्ट वैल्यू वो ग्रीन में। ये देखिए अपने आप फॉर्मेटिंग हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ ये जो हम लोग इसमें पढ़ रहे थे स्केल के अकॉर्डिंग, ये चीज़ यहाँ पर कलर वैल्यूज जो कलर स्केल्स पढ़ रहे थे वो न्यू रूल्स में जा करके फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो है हम लोग उसमें भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें देखिए एक है डाटा बार्स वाला भी ऑप्शन है, आइकन सेट्स का इसमें भी ऑप्शन है, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। अब हम लोग एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग या अच्छा, तो ये इस तरह से इसमें और भी ऑप्शन है, तो उनको मैं कर सकता हूँ। तो आगे देखते हैं इसमें, देखिए फॉर्मेट ओनली टॉप बॉटम, तो टॉप बॉटम रैंक वाली वैल्यू जो अभी हम लोगों ने पहले भी इसमें पढ़ा है इस जगह पे, ये उस तरह से है। इसमें टॉप बॉटम रूल्स वाली जो है उसी में ये मोर रूल्स में समझ जाइए, यहाँ पर आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट आर अबव और बिलो, वही चीज़ है। फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट फॉर्मेटिंग भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। अब लास्ट का ये जो ऑप्शन है यही सबसे यूजफुल है, और ये एडवांस फॉर्मेटिंग में एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसी के तरीके से अब हम लोग सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके पहले मैंने जो भी अभी सीट पर फॉर्मेटिंग ये सारी पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, और फिर ये जो लिखा हुआ है यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे जा करके और हम लोग आगे की कंडीशनल फॉर्मेटिंग की चीज़ों को सीखते हैं। तो इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ से इसमें पूरी इंटायर शीट से कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव फ्रॉम इंटायर शीट।
पूरी शीट से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट गई है। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग फार्मूला लगा करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर से मैंने अपनी सेल्स पे जो भी फॉर्मेटिंग लगी थी उसको क्लियर कर दिया है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि कैसे फार्मूला लगता है। तो सबसे पहले फार्मूला देखेंगे कैसे लगाएंगे। एक कोई कंडीशन देंगे, वो सेटिस्फाई होगी कि नहीं। लॉजिकल फार्मूला लगा रहे हैं, लॉजिकल फंक्शन इफ का यूज करेंगे। इफ लिखा, इफ इसमें देखिए कलर होके आ गया, तो इफ अब टैब दबा देंगे, इफ का फार्मूला स्टार्ट हो गया। फार्मूला स्टार्ट होने के बाद क्या लेंगे, एक लॉजिकल टेक, एक कंडीशन देंगे कि ये जो वैल्यू है इस एफ सेल में, एफ इसका ये कौन सा इसका सेल एड्रेस क्या है, F3। देखिए क्लिक करेंगे, अभी लिख के आ जाएगा, सेल एड्रेस लिख के आ गया F3। एफ हमारा क्या है, इसमें एफ कॉलम है, 3 क्या है, रो है। ये क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू या तो बड़ी हो या इक्वल हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। एफ कॉलम में अगर कोई वैल्यू है वो ग्रेटर देन है, पहले ग्रेटर देन बाद में इक्वल, ये नहीं कि इक्वल पहले बाद में, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर देन, पहले ग्रेटर देन फिर इक्वल टू। अगर ग्रेटर देन है या इक्वल हो किसके, मान लिया मैंने 15 के, तो क्या होगा, तो हम कह देंगे ये चीज ट्रू है। ट्रू के लिए हम एक नंबर प्रिंट कराएंगे 1, कोई और भी नंबर आप प्रिंट करा सकते हैं 1। अगर ट्रू है ये चीज तो 1, अगर फॉल्स है तो 0, कॉमा लगा देंगे और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, इंटर दबा देंगे, फार्मूला मेरा लग गया। तो कंडीशन मेरी ट्रू है तभी 1 लिख के आ रहा है, क्यों, क्योंकि जो एफ में वैल्यू है 50 वो 15 से बड़ी है, इस वजह से। और इसी को अगर नीचे ले जाना, तो हमने पिछली बार सीरीज वाले में बताया था फ्लैश फिल, या इसको चाहे ऐसे करके आप ड्रैग कर दीजिए तो भी हो जाएगा, और वहां पर डबल क्लिक करने से भी आपका फार्मूला नीचे तक आ जाएगा। देखिए आ गया। यहाँ पे 0 दिखा रहा है, 0 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही। F8 की वैल्यू 15 से बड़ी है, नहीं बड़ी है, देखते हैं 5 है, 5 15 से छोटा है, इस वजह से यहाँ 0। हम कुछ और भी लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, कोई नाम भी लिख सकते हैं, तो हमें उससे नहीं मतलब है। वो पूरी सारी चीजें हम लोग डिटेल में जब फार्मूला फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। अभी हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो ये फार्मूला लग गया, इस फार्मूले को हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी दबाया, कॉपी। कॉपी हो गया फार्मूला, एंटर कर दिया। कॉपी होने के बाद अब हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। अब हमें यहाँ पर हम इस कॉलम में, लेकिन अब हमें पूरा कॉलम नहीं सिलेक्ट करेंगे, जहां से क्योंकि हमारा जो कंडीशन का फॉर्मूला लगा हुआ वो यहाँ H3 से लगा हुआ है, F3 के लिए लिखा हुआ है, तो F3 से लेंगे। F3 के लिए लिखा हुआ है, F3 से डाटा लेंगे पूरा, जहां तक डाटा है मेरा, यहाँ तक है डाटा मैंने सिलेक्ट कर लिया। और इसमें जाकर के कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देंगे। न्यू रूल्स में जाएंगे, यूज ए फार्मूला पे जाएंगे, यहाँ पे जा करके इस जगह पे कंट्रोल V कर देंगे, फॉर्मेट कर देंगे इसको। फॉर्मेटिंग में जाएंगे, डार्क लाइट कलर ले लिया, कोई भी कलर लेने के बाद इसमें फॉर्मेट करके ओके कर देंगे। सारी चीजें जहां जहां देखिए वैल्यू 1 है, जहां जहां कंडीशन सेटिस्फाई वो सेल सिलेक्ट हो, वो सेल हमारी क्या हो गई, कलर हो गई है हमारे फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग। इसमें आप इसको चाहें तो ये पूरे डाटा पे अगर हम लगाते हैं, देखते हैं। अभी पहले इसको बैक करते हैं, एक बार बैक कर दिया। एफ कॉलम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई गई थी, तो उसके आगे अब देखते हैं, अगर हमें इसमें पूरे हम चाहते हैं सारी रोज हाईलाइट हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा। वो रोज जिसमें हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, न्यू रूल्स में जाएंगे, अपना रूल यूज ए फार्मूला पे जाएंगे, जो भी हमने कॉपी कर रखा है उसको यहाँ पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाएंगे, कलर सिलेक्ट कर लेंगे, डार्क ब्लू कलर सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर बस आपको एक चीज गौर करनी पड़ेगी कि हमें, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो कॉलम इसी कॉलम में कंडीशन इसी कॉलम के अकॉर्डिंग लगे, तो इस वजह से हमें कॉलम को लॉक करना पड़ेगा। लॉक करने के लिए किसी सेल को का रेफरेंस लॉक करने के लिए हमें F4 दबाना पड़ता है। पूरा सेल लॉक हो गया, उसका कॉलम भी लॉक हो गया, रो भी लॉक हो गया। अभी सिर्फ रो लॉक है क्योंकि 3 के आगे डॉलर बन के आ रहा है। अभी सिर्फ कॉलम लॉक है क्योंकि F के आगे डॉलर बन के आ रहा है। तो हमें सिर्फ कॉलम लॉक करना है, F के आगे डॉलर बन के आए, ओके कर देंगे। तो वो सारी रोज पूरी रोज हाईलाइट हो गई जिनमें कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही थी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हम और भी फार्मूले लगा सकते हैं। अब हम लोग इस कंडीशन, इस चीज को भी हटा देंगे और एक फाइनल कंडीशन फॉर्मेटिंग जिसमें हम लोग
जिसमें हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बना करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना सीखेंगे कैसे लगती है। देखते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनेगी और कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगेगी कैसे। पहले ये रो डिलीट कर, कंट्रोल माइनस रो डिलीट हो गई, और साथ में और ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई इसको रिमूव कर देते हैं। इसमें गए क्लियर रूल्स में गए, फ्रॉम एंटायर शीट कर दिया। तो दोस्तों आगे देखते हैं इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनेगी और उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर अब हम चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए डाटा टाइप, यहाँ पे कई सारे टाइप आपके लिए ऊपर दिए हुए हैं। डाटा टाइप आप ये दिख रहा होगा फार्मूला के आगे रिव्यू के पहले। तो डाटा टाइप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करेंगे। डाटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे सेटिंग्स में, यहाँ लिखा है अलाउ एनी वैल्यू, इसमें आप जा करके लिस्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर सोर्स ये जो लिखा हुआ है इसमें हमें लिस्ट अपनी क्लियर करनी, कहाँ से कहाँ तक लेनी है। हाँ पेन से लगा या इस वाले में जाएंगे हम, हाँ इसमें ले लेते हैं, या इसमें स्टेशनरी वाले में, क्योंकि इसमें सेम टाइप के ऑप्शन है, इसी में ले लेते हैं। जहाँ जहाँ शेन ऑप्शन होगा ये सारा यहाँ नॉर्थ से लगा के वेस्ट तक सारा डाटा ले लिया गया है। सारा डाटा ले लिया गया है और लेने के बाद ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का मेनू बन के आ रहा है। तो ये देखिए क्या बन के आ रहा है, नॉर्थ, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं हम, यहाँ से हम कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डाटा वैलिडेशन की मदद से हम ड्रॉप डाउन मेनू बनाते हैं। डाटा वैलिडेशन का पूरा डाटा वैलिडेशन क्या होता है और कैसे काम करता है हम लोग इसको पूरा डिटेल में आगे सीखेंगे। अभी पहले यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखते हैं कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाकर उसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मेटिंग करेंगे, वो भी चीजें सीखते हैं इसमें। तो अब हमने ये ले लिया है और उसके बाद यहाँ पर अब हम जाएंगे होम टैब पे, वापस होम टैब में जाकर के कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल्स पर जाएंगे, न्यू रूल्स पे जाकर यूज ए फार्मूला पे जाएंगे, यहाँ जाकर के इक्वल का साइन बनाएंगे और ये हम लोगों ने ले लिया है सेल। ये सेल जो है C3, हम लोगों ने C3 सेल सिलेक्ट कर ली है। यहाँ पर C3 सेल सिलेक्ट होने के बाद इक्वल का साइन बनाएंगे, ये सेल इक्वल होनी चाहिए। I3 सेल को भी सिलेक्ट किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो हमारी I3 सेल है, I3 सेल इस सेल के अकॉर्डिंग जो भी डाटा फॉर्मेटिंग हो वो उसके अकॉर्डिंग लगे। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो इस वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। इस कॉलम में हम चाहते हैं रो ना फिक्स रहे, सिर्फ कॉलम फिक्स रहे, और यहाँ पर रो कॉलम सब कुछ फिक्स रहे। तो वहां पर हमको सब कुछ फिक्स रखना है और इधर की वैल्यू में हमें चेंज करना है। ये हमने कॉलम इसमें फिक्स कर दिया है, रो नहीं, और इधर कॉलम रो दोनों आई वाले में फिक्स है। फॉर्मेट पे जाकर के कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई लाइट कलर ले लेते हैं, लाइट कलर ले लिया और उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद फॉर्मेट पे जाकर के ओके कर देंगे। अभी कोई फॉर्मेटिंग नहीं लगी, आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं लगी, तो उसका कैसे भी उसको सही करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने रेंज सिलेक्ट ही नहीं की थी कहाँ पर लगानी है। तो हमारा फार्मूला बन गया है, उसको कहाँ से अब देखेंगे, मैनेज रूल्स में जाएंगे। ये हम लोगों ने एक फार्मूला बनाया है, इसमें देखिए अप्लाइज ऑन लिखा हुआ है, अप्लाइज ऑन, तो कहाँ पे, यहाँ पे अप्लाई, हम इसको बदल देंगे। यहाँ पे इस पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लगा करके कहाँ तक हमारी ये पूरी रेंज सिलेक्ट हो गई। अब हम इसको सिलेक्ट करने के बाद ओके अप्लाई पे सिलेक्ट कर दीजिए, ये देखिए अप्लाई हो गई। ईस्ट ले रखा है हमने, यहाँ पर ईस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मेटिंग लग रखी है। साउथ ले लीजिए, साउथ अपने आप सेल्स ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने से बहुत इजी हो गया कि बार बार ऑप्शन आपको इसमें चेंज नहीं करने हैं, आपको बार बार अलग अलग फॉर्मेटिंग नहीं लगानी है। आपको जैसे आपके बॉस ने बोला कि नॉर्थ रीजन का जो भी आइटम सेल हुए हैं उनको लिस्ट चाहिए, तो वो आपने फट से हाईलाइट कर दिया, उसको हाईलाइट करिए। तो आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखी है, आपको अलग से हर बार नॉर्थ कंटेनिंग स्पेसिफिक टेस्ट करके अलग अलग नहीं करना है। तो इस तरह से हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस पे भी चीज़ें सीखी। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग पूरी फुल डिटेल में थी। तो दोस्तों आपको ये अच्छी लगी होगी और हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी के साथ में हम लोग लेक्चर में अब आगे भी बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पूरा हम लोगों ने सब कुछ फुल डिटेल में पढ़ लिया। न्यू रूल्स क्या होते हैं, क्लियर कैसे होते हैं, मैनेज रूल्स में जाकर के रूल्स को मैनेज कर सकते हैं, करंट सिलेक्शन या दिस वर्कबुक में जाकर के यहाँ से हम लोग अपना रूल्स देख सकते हैं, उसको एडिट करना चाहें एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एडिट रूल्स में जाएंगे, वापस हमारा
खुल जाएगा और उसको एडिट कर लेंगे। तो पूरी हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग सब कुछ पढ़ ली है, सब कुछ पढ़ लिया है दोस्तों। तो अब हम आगे अगली चीज सीखेंगे। अगली चीज जो अभी यहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा है डाटा वैलिडेशन, तो उसी को देखेंगे कि डाटा वैलिडेशन क्या है और कैसे करते हैं।